सिद्धार्थनगर जिले में आज भारतीय संविधान के शिल्पी, सामाजिक न्याय के नायक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल के कैंप कार्यालय सहित पूरे जनपद में उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। बात करें सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय कई तो अम्बेडकर पार्क से उनके अनुयायियों ने एक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हुए अम्बेडकर पार्क में संपन्न हुई। इस दौरान उत्साह से लबरेज समर्थक पूरे मार्ग में बाबा साहेब अमर रहे, जय संविधान, जय भीम के नारे लगाते दिखे। कई जगह क्षेत्र के लोगों ने फल, बिस्किट, पानी आदि वितरित किए। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधो ने कहा कि बाबा साहेब ने सबको बोलने का अधिकार दिया। बाबा साहेब ने संविधान बनाया। आज पूरे देश में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाल विकास सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद गौतम ने बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हम लोगों को संविधान के माध्यम से हर शोषित, वंचित व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल रहने का अधिकार दिया। हम लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके अधूरे मिशन को पूरा करना है। बाबा साहब कई जयंती के अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया को बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान शिल्पी, सामाजिक न्याय के पुरोधा और वंचितों के प्रखर वक्ता थे। बाबा साहेब ने देश को एक सूत्र में पिरोया, सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसके कारण देश में बड़ा परिवर्तन आया। उनके बनाए संविधान के अनुसार आज बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर जरूरतमंद, शोषित, वंचित व्यक्ति के विकास के लिए तत्पर है। सबसे पहले तो हम आज परम पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस के मौके पर आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और आप सभी मीडिया साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी का, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाल विकास सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, तो इसके माध्यम से हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके और यहाँ आए हमारे पार्क में, और हमेशा इस पार्क में हमारे तमाम सहयोग हमेशा रहता है। अगली बार आप आए थे तो आपने यहाँ पुस्तकालय का दिया है, आपके सामने पुस्तकालय बन रहा है। उसके पहले भी आए थे तो तमाम काम यहाँ किए हैं। अभी देखिए वहाँ हमने अगली बार कहा था सड़क के लिए, तो अभी उसका भी निरीक्षण करके आए, वो काम हो रहा है। तो हमारा सहयोग बहुत रहता है और हम खास करके चाहते हैं कि आज जो हमारे लोग जो दलित और बैकवर्ड समाज के, खास करके पिछड़े समाज के लोगों को जो एक वोट देने का अधिकार मिला, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिन से, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष जी हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार न दिया होता ये दलित बैकवर्ड के लिए, और खास करके जो हमारी ये देखिए मीडिया के साथी जो हमारी बहन यहाँ खड़ी हैं, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि महिलाओं के लिए, खास करके जो जिनकी स्थिति इस देश में बहुत ही खराब थी, सबसे ज़्यादा खराब जो दलितों और पिछड़ों के साथ साथ अगर किसी की स्थिति खराब थी तो महिलाओं की खराब थी। आज बाबा साहब की जयंती है और आज भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है कि आज हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे पूरा देश चल रहा है। उन्हीं के ही बताए हुए रास्ते पर देश के हर वर्ग के लोग चल रहे हैं। आज खुशी का दिन है और अपने नगर पालिका वासियों को, सभी अपने समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। स्वनाम धन्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती के अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर में संसद के कैंप कार्यालय पे आयोजित अवसर पर हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री संजू राय जी, नगर पालिका सिद्धार्थनगर के चेयरमैन गोविंद माधो जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री लाल बाबा त्रिपाठी जी, हमारे बीच में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज मौर्य जी, महामंत्री विजयकांत जी, मंत्री फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर प्रतिनिधि राम भरोस चौहान जी और तमाम बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सभी ने एक संकल्प लिया कि हम बाबा साहब के उस संविधान के अंतर्गत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा चलाए जा रहे समता मूलक समाज के लिए उन योजनाओं को गांव-गांव तक लागू करने में अपना योगदान देंगे
और आने वाले 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम गांव के प्रवास में भी जाएंगे। वहां बाबा भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर और उनके द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद में जो जाति और अस्पृश्यता का निवारण करके उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना किया। भारत के अनुच्छेद 19 में उन्होंने सभी को संविधान के बोलने की आजादी, बसने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, स्वतंत्रता की आजादी जो दिया, उसका के कारण आज भारत एक विश्व की गुरु बनने की ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर है।